जिस इथीरियम को लोगों ने कचरा समझ के अप्रैल में बेच दिया था $1500 पे, वो लगभग 150% बढ़ के $4000 के आसपास आ चुका है। यही इथीरियम पिछले 14 दिनों में 45% का रिटर्न देके दुनिया का 25th बिगेस्ट लार्जेस्ट एसेट बन चुका है। बात करेंगे आज की ऐसा हुआ क्यों, एकदम से ये जादू किस तरीके से हो गया, कौन सी वो 3 वजह है जिसकी वजह से ये हुआ है, और आगे आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या इस इकोसिस्टम में कहाँ आपको जाना चाहिए। डिटेल में हर चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस मैसिव ग्रोथ का रीजन ये है कि एक नया इकोसिस्टम बनाया जा रहा है अमेरिका में, जहां पे इथीरियम को फायदा होगा, और वो भी लीगली विद लॉ। 3 कानून पास हुए हैं अमेरिका में, जीनियस एक्ट, क्लैरिटी एक्ट एंड एंटी सीबीडीसी एक्ट। और इन तीनों को अगर ढंग से पढ़ेगा कोई, समझेगा, तो उसे समझ आएगा कि ये तीनों बनाए ही इसीलिए गए हैं कि इथीरियम को कहीं ना कहीं नहीं, सीधा सीधा फायदा इथीरियम को इससे हो, ठीक है। अब ये किस तरीके से होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, बट मैं आपको उससे पहले एक थोड़ा सा बैकड्रॉप देना चाहता हूँ कि स्टेबल कॉइन्स होते क्या है, व्हाट इज स्टेबल कॉइन, क्योंकि ये सब स्टेबल कॉइन्स की वजह से हो रहा है। तो अगर आप मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे हो तो अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, जो मैंने पूरा टैरिफ के ऊपर एक सीरीज बनाया था वो इसीलिए बनाया था क्योंकि इस आज के नए दौर में, आज के नए समाज में, इन दिस होल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, जो डॉलर का सिग्निफिकेंस पिछले 100 सालों से था वो ड्रास्टिकली घटता जा रहा है। अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था किस तरीके से इलॉन मस्क ने कहा कि डॉलर तो एक कचरे के डिब्बे में पड़ी हुई चीज़ है, कूड़े कूड़े की तरह है, और इसका ऑल्टरनेटिव बिटकॉइन ही है। और दुनिया इस चीज़ को मानने लगी है कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से बहुत ज़ोर से बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से डॉलर ने पिछले 100 सालों में अपने रेवेन्यू को ऑलमोस्ट 99% तक उसका जो वैल्यू है डॉलर का वो पूरी तरीके से इरोड हो चुका है। तो इस चीज़ को देखते हुए, और जिस तरीके से बाकी कंट्रीज मजबूत हो रहे हैं, ब्रिक्स मजबूत हो रहा है, कोएलिशन ऑफ 5 कंट्रीज, चाइना, अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, या फिर जो चाइना अपना डिजिटल युआन लेके जा रहा है, और बिटकॉइन के नए डेवलपमेंट्स की वजह से डॉलर लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। और इसीलिए जब मैं अपना जब मैं यूपीएससी इंस्टीट्यूट में रेगुलरली पढ़ाता था तो वहाँ पे मैंने एक लेक्चर लिया था, वो मेरा फेवरेट लेक्चर जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, और अभी तक भी है, डी डॉलराइजेशन का। क्योंकि हर वक्त एक ऐसी चीज आती है जो अगले 100 सालों के लिए दुनिया को बदलती है। डॉलराइजेशन जब 100 सालों के लिए शुरू हुआ तो उसने दुनिया को बदला, अब डी डॉलराइजेशन आ रहा है। लेकिन अमेरिका के पास अब एक ही तरीका है कि अपने डॉलर की वैल्यू को बचा के रखा जाए, वो है स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? स्टेबल कॉइन्स डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स होते हैं। अब इन नए कानूनों की मदद से ये बोल दिया गया है अमेरिका में कि आप चाहे कोई कंपनी, चाहे कोई DeFi प्रोटोकॉल, जिसको भी चाहिए वो दबा के स्टेबल कॉइन्स, ऑब्वियसली मैं और आप नहीं, पर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो कर सकते हैं, मिंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए स्टेबल कॉइन्स, एज आई सेड, आर बैक्ड बाय डॉलर्स। तो अगर किसी को $5 बिलियन के स्टेबल कॉइन्स मिंट करने हैं तो उसे अपने वॉल्ट में, अपनी तिजोरी में $5 बिलियन के स्टेबल कॉइन्स को रखना होगा, मतलब सेम वैल्यू को रखना होगा। अब हुआ क्या इससे कि एक नई सिस्टम बनाने की वजह से डॉलर का को जो डी डॉलराइजेशन हो रहा था उसके ऊपर एक नया बाइंग प्रेशर आया। और स्टेबल कॉइन्स होगा क्यों? क्योंकि जो हमारा पुराना सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, और जो बैंक स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू चलता है, वो बहुत थका हारा हो चुका है। एक देश से दूसरे देश को कोई लड़का बाहर काम करता है, पढ़ाई करता है, उसे अपने माँ बाप को पैसे भेजने के लिए अभी भी पैसे भेजने पे दिन लगते हैं, बैकएंड में सेटल होने में दिन लगते हैं उसे, और 5 से 7% का कमीशन ले लेते हैं बैंक्स। लेकिन यही स्टेबल कॉइन की मदद से यही चीज इंस्टेंटली, स्विफ्टली, बिना किसी एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल कॉस्ट पे हो पाएगी, ठीक। तो आप इतना समझ गए हो आप शायद कि पिछले 100 सालों से डॉलर का जो जो पूरा एक वो था, क्या कह सकते हैं उसे, डोमिनेंस था, वो पूरी तरीके से इरोड हो रहा है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ द राइट मैन एट द राइट टाइम, कि उन्हें लग रहा है कि एक तरफ डॉलर को बचाना है और दूसरी तरफ इसे बचाते हुए मैं बहुत अमीर हो सकता हूं, अगले 100 सालों के लिए अपनी पूरी फैमिली को इस फाइनेंशियल स्पेस में स्टेब्लिश करके जा सकता हूं। इसीलिए जब उन्होंने स्टेबल कॉइन से रिलेटेड अपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस को शुरू किया, तब उन्होंने उसके व्हाट डू यू से थीम में ये लिखा कि वी आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड विद DeFi प्रोटोकॉल्स फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। विद DeFi प्रोटोकॉल्स और स्टेबल कॉइन्स हम अगले 100 सालों के लिए फाइनेंस की व्यवस्था को बदलने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे JP मॉर्गन ने 100 साल पहले किया। ये बैकड्रॉप देना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब बात करते हैं कि क्यों
इन 3 कानूनों की वजह से इथीरियम को लगातार बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। इसीलिए ये 3 महीने में 150% और लगभग 45% 14 दिन में बढ़ गया। 3 कानूनों के नाम है जीनियस एक्ट, क्लैरिटी एक्ट एंड थर्ड वन इज एंटी-सीबीडीसी एक्ट। जीनियस एक्ट ये बात बोलता है कि जिस भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन या डीफाई प्रोटोकॉल को चाहिए वो दबा के स्टेबल कॉइन्स को लीगली मिंट कर सकता है। अब कोई चोक पॉइंट नहीं होगा। चोक पॉइंट इज अ वर्ड फ्रॉम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कि वहां पे काम नहीं करने दिया जाता था लोगों को अच्छी तरीके से क्रिप्टो में या डीफाई प्रोटोकॉल में, ये समझ के कि अगर ये सब चीजें आएंगी तो पुरानी व्यवस्था को चोट लगेगी। ठीक है, तो इसलिए ये नई व्यवस्था को शुरू करने के लिए जीनियस, एक नए सिस्टम को शुरू करने के लिए जीनियस एक्ट को लाया गया कि भाई दबा के छापो स्टेबल कॉइन्स, हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टैक करते रहना हमारे डॉलर को, जिससे कि डॉलर के ऊपर बाइंग प्रेशर आएगा, जो डॉलर की वैल्यू गिरती जा रही है वो ठीक हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि 90% स्टेबल कॉइन जो अभी भी मिंट होते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, वो होते कहाँ हैं? कमेंट में अगर आपने आंसर दे दिया है तो वो होते हैं इथीरियम चेन पे। 90% स्टेबल कॉइन्स इथीरियम चेन पे मिंट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इथीरियम ही एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो सिक्योर है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो कंपैरेटिवली फास्ट है। मतलब एक ट्रिनिटी है ब्लॉकचेन की कि आपको सिक्योर होना चाहिए, आपको फास्ट होना चाहिए, आपको एफिशिएंट होना चाहिए। लेयर 2 उसकी वजह से वो फास्ट भी है, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, इन सब की वजह से वो फास्ट भी है। अब ये तो हो गया, डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हुई स्टेबल कॉइन्स की जीनियस एक्ट की वजह से एंड इवेंचुअली इथीरियम की। अब जितनी ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी, जिस चेन की जितनी ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी, उतना ही ज्यादा उसके टोकन की डिमांड बढ़ेगी, ईथ की, गैस फीस देने के लिए, इन सारी चीजों के लिए इवेंचुअली प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड आता है क्लैरिटी एक्ट। क्लैरिटी एक्ट क्या कहता है कि अब ये जो इथीरियम की बहुत दिनों से बवाल चला आ रहा है कि इथीरियम एक सिक्योरिटी है बाकी ऑल्ट कॉइन्स की तरह, वो बिटकॉइन की तरह एक कमोडिटी नहीं है, ये बाइडेन एरा से चला आ रहा है। आज ही इस वीडियो को बनाने के 5 मिनट पहले पॉल ऑटकिंस, जो इस वक्त एसईसी चेयरमैन है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है एक प्लेटफॉर्म पे, सीएनबीसी पे शायद, कि इथीरियम इज नॉट अ सिक्योरिटी, इट्स अ कमोडिटी। इस मतलब ऑब्वियसली बैकड्रॉप में सब चल रहा है, इसीलिए कानून पास हुआ है, पर अब वो ऑफिशियली मुंह से भी निकाल दिया है एसईसी चेयरमैन ने अपने। और इसका फायदा क्या है? क्योंकि वो एक कमोडिटी है, सिक्योरिटी नहीं है, इसका मतलब उसको स्टेक किया जा सकता है। तो यानी कि एक बेहतरीन, एक बहुत ही बड़ा बाइंग प्रेशर भी आ रहा है। और अब ये कमोडिटी भी है, तो इसे 5 से 7% के लिए आप स्टेक भी कर सकते हो, जो आपको बॉन्ड्स पे मिलता है। तो एक सवाल हो सकता है कि यार ठीक है, इंस्टीट्यूशंस पैसा लगा रहे हैं, कंपनीज पैसा लगा रहे हैं, जीनियस एक्ट की वजह से बाइंग प्रेशर आ रहा है, पर कभी ना कभी तो बेचेंगे। इस बेचने का जो वो है कि कभी ना कभी क्यों बेचना है, इसको काफी हद तक इस सेलिंग प्रेशर को रिड्यूस कर दिया इस नए एक्ट ने, क्लैरिटी एक्ट ने। क्योंकि बेच के आपको मिलेगा क्या? आप उस पैसे को ले जाके यूएस बॉन्ड में लगाओगे जो 5% का रिटर्न देता है, 5 से 7% का रिटर्न आपको इथीरियम, ईथ टोकन के ऊपर भी मिलता रहेगा। एंड ये वो चीज है जो अगले 100 सालों के लिए रेलेवेंट है। ये वो चीज है जिसके ऊपर स्टेबल कॉइन्स की मिंटिंग, जिस चेन पे स्टेबल कॉइन्स की मिंटिंग होगी, ये वो चीज है, इथीरियम वो है जिसके लिए ब्लैक रॉक ने कहा है, अपना बिडल जो बनाया है, वो किस लिए बनाया है कि उनके हिसाब से पूरी दुनिया अब धीरे धीरे करके टोकनाइज हो जाएगी। यानी कैमेलियस का जो फ्लैट गुड़गांव में 100 करोड़ का मिलता है, उसे ब्लॉकचेन पे लाया जाएगा और एक एक उसके 100 टुकड़े बना के, जैसे शेयर्स होते हैं वैसे 1-1 करोड़ में बेचा जाएगा। एवरीथिंग वुड बी टोकनाइज्ड। ठीक, पर वो भी इथीरियम की चेन पे ही होगा। इसीलिए ब्लैक रॉक भी दबा के इथीरियम इंस्टीट्यूशंस खरीद रहा है अपने ईटीएफ के थ्रू, जो लास्ट टाइम प्रपोज हुए थे कि स्टेबल कॉइन का बाइंग प्रेशर तो है ही, बट जो नया इकोनॉमिक ऑर्डर बनने जा रहा है, गोल्डमैन सैक्स ने बोला कि 11 ट्रिलियन की इकॉनमी है टोकनाइजेशन की अगले कुछ सालों में, तो ये 11 ट्रिलियन की इकॉनमी भी कहाँ फलेगी फूलेगी? इथीरियम पे। ठीक, तो ग्रोथ का एस्पेक्ट जीनियस एक्ट लेके जा रहा है इथीरियम, क्लैरिटी का एस्पेक्ट जहां पैसिव इनकम की तरह 5-7% मिलता रहा है एक फ्यूचर एस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके, वो भी इथीरियम। यानी कि आपको क्रिप्टो के मजे भी मिल रहे हैं और एफडी वाले रिटर्न्स भी पैसिव मिल रहे हैं। लेकिन जब कोई भी बिजनेस शुरू होता है तब उसका सबसे बड़ा डर यह रहता है कि यार इसके अंदर कोई कंपटीशन ना आ जाए, कोई बड़ा कंपटीशन ना आ जाए। और यहाँ पे सबसे बड़े कंपटीशन का डर था सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, जो यूएसए और हर गवर्नमेंट कह रही थी कि हम लेके आएंगे। सीबीडीसीज यही हैं, स्टेबल कॉइन्स ही, सरकारी स्टेबल कॉइन्स ऐसे आप समझो। लेकिन
एंटी सीबीडीसी एक्ट के बाद उन्होंने कहा है कि भैया हम इथीरियम को टच भी नहीं होने दे रहे, इथीरियम की सुप्रीमेसी को हम टच भी नहीं करेंगे, कोई सरकार इसमें नहीं आ रही, प्राइवेट कंपनीज ही इसमें खेलेंगी, जिससे कि वो बढ़े, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और रिटेल इन्वेस्टर्स उन प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करें, जिससे कि वो भी अमीर हो पाए। इसीलिए यही वजह है कि शार्पलिंक जैसी ट्रेजरी कंपनीज बन रही हैं। शार्पलिंक जो लोग टेलीग्राम पे वो जानते हैं कि मैंने $9 पे था, तो हमने पर $10-11 पे उसे खरीदा था। मैंने उसे अपने मेंबर्स के साथ $29-30 पे बेच दिया था, लगभग 200% का उसने हमें रिटर्न दिया था, 150 से 200% का। वो 39 तक गया था, आज गिर के वापस 29 पे आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम और शेयर्स डाइल्यूट कर रहे हैं, $6 बिलियन हम चाहते हैं कि इथीरियम 1% हम एक्वायर कर लें। इसी तरीके से पीटर थील जिनका पूरा टैरिफ का आइडिया है, जिन्होंने फेसबुक के जो को फाउंडर रहे हैं, जिन्होंने इलॉन मस्क के साथ टेस्ला में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, इज अ टेक गाय। वो पूरी तरीके से यूएस के टेक को कंट्रोल करते हैं, इस तरीके से समझो आप। ट्रम्प के टैरिफ पॉलिसी पे भी उनका बहुत बड़ा वो था, और उनकी भी एक कंपनी है बिटमाइन इमर्शंस, उसमें उनका 9% का स्टेक है, जो बिटमाइन इमर्शंस टॉम ली की है। जिस तरीके से माइकल सेलर है बिटकॉइन के लिए, उस तरह से टॉम ली है इथीरियम के लिए। आप सर्च करना, आपको समझ आ जाएगा। और इनके साथ मिलकर भी इन्होंने इसमें 9% स्टेक लिया। देयर प्लान इज कि हम 5% इथीरियम की पूरी सप्लाई को एक्वायर कर लेंगे। आज अभी इस वीडियो को बनाने से थोड़ी देर पहले पेंटेरा कैपिटल, जिसने जो पहली कंपनी है जिसने आज से 12-13 साल पहले बिटकॉइन में फ्यूचर देखा था, उन्होंने भी उन्होंने अनाउंस किया है कि हम एक कंपनी है उसको पब्लिक करने जा रहे हैं और उससे $1.5 बिलियन रेज करेंगे इथीरियम खरीदने के लिए। ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो फंक्शनिंग है, जो रूल्स बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं कि बहुत आसानी से इसमें से सिर्फ एक ही विनर निकल के आए, और वो है इथीरियम। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट 4th-5th लार्जेस्ट एसेट हो गया है। सो द रिचेस ऑफ द, क्योंकि और बिटकॉइन अपनी तरीके की एक पहली टेक्नोलॉजी थी जो ऊपर से नीचे नहीं आई थी, नीचे से ऊपर गई थी, जहाँ पे फ्लो ऑफ पावर डिसेंट्रलाइज था, लोग उससे पिज्जा वीजा खरीद रहे थे। तो ये जो बड़े लोग हैं, ये हमेशा, चाहे कोई टेक हो, कोई ड्रोन हो, कुछ भी हो, कोई एआई हो, ऊपर से नीचे आता है फिल्टर होते होते। इकलौती टेक्नोलॉजी थी बिटकॉइन जो लोगों से चली गई, बट दे नीड एक्सपोजर इन न्यू टेक्नोलॉजी, इन राइजिंग टेक्नोलॉजी। तो अब उनके पास बस इथीरियम ही एक ऑप्शन बचा है जिसका वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक ले सके। यही वजह है कि एंटी सीबीडीसी एक्ट, क्लैरिटी एक्ट और जीनियस एक्ट के आने के बाद बहुत तेज़ी से इथीरियम बढ़ रहा है। यही वजह है कि ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूशंस लगातार इसे खरीद रहे हैं, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन का फ्यूचर भी देख रहे हैं और टोकनाइजेशन का फ्यूचर भी देख रहे हैं, वो दोनों इथीरियम के ऊपर ही होगा। यही वजह है कि शार्प लिंक जैसी कंपनियां आ रही हैं, बिटमाइन जैसी कंपनीज आ रही हैं, जो नेक्स्ट माइकल सेलर, जो नेक्स्ट माइक्रो स्ट्रेटेजी बनना चाह रही हैं कि हम बिटकॉइन तो नहीं खरीद पाए इतना ज़्यादा, पर हम ये चीज़ें खरीद ले। ये चीज़ें नहीं, सिर्फ एक नेक्स्ट ऑप्शन जो है इथीरियम की ट्रेजरीज बन जाए। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये देखा कि अगले 100 सालों के लिए, जिस तरीके से जेपी मॉर्गन जैसे इंस्टीट्यूशंस ने 100 सालों के लिए वर्ल्ड को कैप्चर करके रखा, उसी तरीके से वर्ल्ड के फाइनेंस को मैं तो 5-10 साल में निकल लूंगा, पर मेरी ट्रंप फैमिली कैप्चर करके रखे थ्रू वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस एंड स्टेबल कॉइन्स। इसीलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आज नहीं तो कल इथीरियम $10,000 बहुत जल्दी क्रॉस करने जा रहा है। ठीक, तो ये थी पूरी कहानी। आई होप क्विकली समझाते समझाते भी शायद 15 मिनट का टाइम हो गया है, बट एक भी मिनट के लिए हम ऑफ बीट नहीं हुए। तीसरे दिन यूट्यूब वीडियो ये बन रही है लगातार, और आप लोगों को ये पसंद आ रही है, इसके लिए आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम लर्निंग ऑल्सो। बहुत ज़्यादा गैप है इंडियन क्रिप्टो स्पेस में, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा कंटेंट देखो, अच्छे कंटेंट को अप्रिशिएट करो, इसे लोगों के साथ शेयर करो। अगर ये बढ़ेगा तो बाकी इंडियन यूट्यूबर्स को भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम सिर्फ 5 कॉइन बताने आए हैं, ये ना बताएं, और हम कुछ ऐसा ऑथेंटिक करें जिससे कि हम लिटरली इन्फ्लुएंस कर पाए लोगों को क्रिप्टो, बिटकॉइन और इथीरियम की तरफ। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से 1000, 2000, 3000 जितने भी लोग इस वीडियो को देखोगे, आज के बाद अपने दोस्त से जब भी बात करोगे तो उसको बताओगे, समझाओगे कि इथीरियम है क्या, क्यों इथीरियम को डिजिटल ऑयल बोला जा रहा है, क्यों इथीरियम को, उस इथीरियम का जिसका 2016 में व्हाइट पेपर किसी ने ज़्यादा पढ़ा नहीं, 2020 में जिसका इसलिए मजाक उठ रहा था क्योंकि इसकी गैस फीस इतनी ज़्यादा है कि इतने में आदमी लुट जाए, या इसलिए पॉपुलर था वो कि उसकी चेन पे पॉपुलर मीम कॉइन्स आ रहे थे, जैसे शीबा इनू कॉइन। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग क्रिप्टो से शीबा इनू कॉइन की वजह से ही इंट्रोड्यूस हुए हो।
बट दैट वाज अ वे टू मेक यू एंटर इन दिस क्रिप्टो पोर्टल। 2025, 26, 27 के आसपास तक आप लोग देखोगे कि यही इथीरियम डिजिटल वर्ल्ड का ग्लोबल फाइनेंस की बैकबोन बनता जाएगा। यहीं रहना, इसी यूट्यूब चैनल पे रहना, बाकी जगह पे देखना, बट हम इसे खूब अच्छी तरीके से विटनेस करेंगे, साथ में विटनेस करेंगे। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दोगे तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो, जरूरी वीडियो आपके पास टाइम पे पहुंच जाएगी।